सभी दर्शकों को हमारी राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, आज फिर एक महिला की बहुत ही दर्दनाक कहानी लाए हैं। इस महिला ने अपनी आपबीती बताई है। इनकी शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में ये काफ़ी परेशान है। इन्हें कुछ सलाह चाहिए। ये किसी जगह आकर अटक गई हैं, ये हमसे मार्गदर्शन चाहती हैं। तो हम चाहेंगे कि वीडियो आप पूरी देखें और फिर आखिर में इन्हें आप अपने हिसाब से मार्गदर्शन कीजिए। ये महिला कहती है कि 20 साल एक खराब शादीशुदा जिंदगी मैंने जी, जिसमें मैं आर्थिक रूप से पति पर डिपेंड थी। मेरी 2 बेटियां हैं। 2 दशक प्रताड़ित जीवन जीने के बाद मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जिसने मुझे प्यार दिया और मेरे बच्चों को उसने स्नेह भी किया। मैं उस शख्स के साथ 2 साल से डेट कर रही थी। मैंने पहले भी पति से कई बार कहा कि अगर मेरे साथ खुश नहीं हो तो तलाक ले लो। जब मेरा प्रेमी मेरी जिंदगी में नहीं आया था, तब से मैं अलग होने की बोल रही हूँ, लेकिन पति नहीं माना। मैं अगर कमा रही होती तो मैं कब की इस इंसान को छोड़कर अपने बच्चों के साथ अलग हो गई होती, लेकिन मैं अपने लिए बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं रुक गई। अब मुझे वो शख्स मिल चुका था जो मुझे और मेरे बच्चों को भी अपनाने को तैयार था। मैंने पति से फिर कहा कि मुझे कोई मिल गया है, तलाक ले लो और अब अपनी जिंदगी में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। इतना कहते ही पति ने अचानक अपना सारा रवैया ही बदल दिया। उसने शराब पीना पूरी तरह से बंद कर दिया, मेरे साथ झगड़े करने बंद कर दिए। घर में उसने शांति ला दी। वो अब ऐसे ऐसे काम करने लगा जिसको देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। उसने अभी तक ऐसा कभी कुछ नहीं किया था जो वो अब करने लगा था, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्यों उसके लिए कोई फीलिंग्स बची ही नहीं थी। इसलिए इन सब का मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ। साल 2022 में मेरे उस दोस्त ने मुझे शादी करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मैं काफी दिनों तक हाँ या ना कहने के बीच अटकी रही। तलाक का केस लड़ना मेरे वश की बात नहीं थी, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही थका देने वाला होता है। मैं अपने पति के बारे में भी सोचती रही कि अगर मैं अलग हुई तो वो अपने बच्चों को खो देगा और इस उम्र में वो बिल्कुल ही अकेला हो जाएगा। घर से मैं और मेरी दोनों बेटियां निकल जाएंगी तो घर में पति ही बस रह जाएगा और फिर वो अकेले कैसे रहेगा। इसी उलझन में साल 2022 भी निकल गया। लेकिन साल 2023 में मैं अपने बच्चों के साथ अपने प्रेमी के घर रहने चली गई। वहां उसका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था। वो मुझसे बार बार कहने लगा कि तुम अपने पति के पास लौट जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। मैं यह सब सुनकर बहुत ही शॉक्ड रह गई। मैं वहां 10 दिन तक ही रह पाई और फिर मेरे पास मेरे एक वरिष्ठ रिश्तेदार का फोन आया, जिनको मैं बहुत मानती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पति चाहते हैं कि मैं बच्चों को लेकर वापस आ जाऊं। मैं अपने प्रेमी के अजीबोगरीब व्यवहार को देखकर और उस वरिष्ठ रिश्तेदार का सम्मान करते हुए पति के पास वापस लौट आई और तब से यहीं रह रही हूँ। प्रेमी के कारण मैं अपने जीवन से और भी ज्यादा दुखी हो गई थी। कुछ दिन बाद प्रेमी का फोन मेरे पास आया। उसने कहा कि वो अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी चाहता है, लेकिन ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि हाल ही में उसे पता चला था कि उसके ब्रेन में सिस्ट है और डॉक्टर कह रहे हैं कि जीवन बचने का चांस सिर्फ 30% ही है। उसने कहा कि मेरी जान खुद ही बचेगी या नहीं मैं नहीं जानता, इसलिए तुमको पति के पास जाने को कहा, क्योंकि तुम्हारी और बच्चों की जिंदगी को मैं असुरक्षित नहीं करना चाहता था। मैंने उसकी बात सुन ली। इसके बाद उसकी सर्जरी हुई, जो कि सफल रही। इसके बाद उसके ब्रेन की 2 और सर्जरी हुई। इलाज के बाद वह सरवाइव कर गया। आज वो अच्छे से रह रहा है। इधर कई महीनों से मैं पति के साथ घर में रह रही हूँ। मेरे पति बहुत शांत हो गए हैं। मुझे वो कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारे रिश्तों में कुछ बदला नहीं है।
मैं यहाँ इसके साथ रहना ही नहीं चाहती। जब से मेरा प्रेमी ठीक हुआ है तब से वो फिर से मुझे बच्चों को लेकर वापस आने को कह रहा है, लेकिन मैं अब फैसला नहीं ले पा रही हूँ कि आगे क्या करूँ। यह पूरी आप बीती फिल्मी जरूर है, लेकिन मेरी जिंदगी में घटी है। मुझे फैसला लेने में मदद कीजिए। तो दर्शकों, आपने सुनी इस महिला की आप बीती। हमारे पास इनके लिए एक सलाह है कि यदि इनका पति सुधर गया है तो इनको पति के साथ रहना चाहिए, और जिसे ये शायद प्रेम समझ रही हैं वह प्रेम नहीं है, वो केवल हवस है। क्योंकि प्रेम कभी बाजारों में नहीं मिलता, बाजारों में तो सिर्फ हवस मिटाने के साधन मिलते हैं। इसलिए इनको अपने पति के साथ रहना चाहिए, और यदि इनको लगता है कि कहीं ये सही है या गलत है, फैसला नहीं ले पा रही हैं, तो इनको एक बार अपने अंदर झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो स्थिति मेरी है या जो फीलिंग्स मेरे अंदर हैं, वही यदि मेरे बच्चियों के अंदर भी फीलिंग्स आ गई तो क्या वह सही रहेगा। और इनको लगता है कि हाँ, मेरी बेटियां भी ऐसा सोचे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बाद आप ये सोचिए कि क्या आपकी बेटियों का ऐसे हालत में पति के साथ रहना ठीक रहेगा या प्रेमी के साथ रहना ठीक रहेगा। यदि आपको लगता है कि प्रेमी के साथ रहना ठीक रहेगा तो आप प्रेमी के साथ रह सकती हैं, और आपको लगता है कि पति के साथ रहना ठीक रहेगा तो आप पति के साथ ही रहिए। हम सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। आगे जो भी होगा इनके कर्मों के अनुसार होगा, बाकी ईश्वर के हाथ में है। हो सकता है सब कुछ अच्छा हो जाए और इनकी जिंदगी खुशी खुशी बीत जाए। दर्शकों, आपसे भी गुजारिश है कि आप इन्हें कोई सलाह दीजिए, कुछ मार्गदर्शन करिए, ताकि इनका जीवन सुधर जाए, इनका दुख कुछ हद तक कम हो जाए। और हमें भी कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी, ये वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत से परिवारों में ऐसी कहानियाँ ऑलरेडी चल रही हैं। उन तक ये कहानियाँ पहुँचाएं ताकि वो भी समझ सकें कि प्रेमी 10 दिन में भी ऊब सकता है, या कुछ प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर निभा भी लेते हैं। तो ये सब उन्हें भी समझ में आए कि उन्हें ये काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और चैनल अच्छा लगा हो तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। और अभी तक आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, हमारे मुहिम के साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।